हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे इस वीडियो से, है ना। अब देखो, कुछ बातें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। पहली बात कि प्यारे भाई, इससे पहले हम कुछ पढ़ाने का तरीका अलग था। जैसे उसमें हम बेसिक एनसीईआरटी ही करवा रहे थे। फिर बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि केवल एनसीईआरटी से हम 80 आउट ऑफ 80 कर सकते हैं क्या। तो ठीक है, मैं सारी चीजें आपकी समझता हूँ। अब जिन बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है वो भी यहाँ से स्टिक कर सकते हैं, समझाता हूँ, देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि प्यारे भाई, एक ना बोर्ड होता है अपने साथ ही आईसीएससी वाला, तो उसके बच्चे भी अब इन क्लासेस से सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग का ये जो फॉर्मूला चैप्टर होगा, ये अलग से सेक्शन फार्मूला के नाम से होगा। आप वो चैप्टर इस वीडियो को देख के फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज तो ये थी। दूसरी बात तो ये है बेटा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना एक चैप्टर है किताब के अंदर, देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर को कुल हम 6 से 7 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। 6 से 7 वीडियोस, ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं डालूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी, जहाँ से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो करेंगे, प्लस रेफरेंस बुक्स और प्लस बच्चों पीवाईक्यू। ये सारी चीजें मिक्स में आपको इसके साथ में करा दूंगा। मेरा जो बच्चा मुझसे पढ़े, मैं चाहता हूं कि वो हर एक चीज कवर कर ले बहुत अच्छे तरीके से। तो केवल एनसीईआरटी ही नहीं, हर एक चीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बस हमारे साथ बने रहिए। मेरा दावा है आप लोगों के साथ कि मैं 80 में से 80 का स्कोर आपका करवा के रहूंगा, बट आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1। और इसके अंदर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक। अब उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ, ठीक है जी, ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा। अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बना लीजिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपनी चीजें करते रहिए साथ में। चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक लाइन खींची कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये वाला जो पॉइंट है, जो स्टार्टिंग से ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन कहेंगे। और ये ओरिजिन जो होता है वो 0,0 होता है। अब एक्चुअल में जब हम यहां पर लिखते हैं 0,0, तो ये जो पहली वाली, ये जो पहला होता है वैल्यू, एक्स की वैल्यू होती है, जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर स्पेलिंग गलत है। ठीक है भैया, गलत हो सकती है, चेक कर लेना। स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। इंटेंशन सही है, मतलब हमारा जो तरीका है समझाने का वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और ये जो दूसरी वाली वैल्यू होती है, इसको हम वाई की वैल्यू कहते हैं। और ये आपकी होती है ऑर्डिनेट। ये इसे और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर। ठीक, समझ गए हो? ठीक, ओके। अब ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस पूरा, तो ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स। ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई, ठीक। अब देखना, अब मैं यहाँ पे ग्राफ में कुछ पॉइंट बनाऊंगा। 1 2 3 4 5, तो ये प्लस के 5 एक्स हो, एक्स की वैल्यू प्लस के 5 तक ले ली मैंने। 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। फिर ऊपर 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अब मैं आपसे बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे समझना, हर एक चीज मैं करा दूंगा, वो मेरा वादा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ध्यान समझो, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि 2, -4 को प्लॉट करो, 2, -4 को प्लॉट करो, तो ये वाली अच्छा 2, -4 है तो ये वाली वैल्यू x की होगी, जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, और ये वाली वैल्यू y की होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू y की हो गई। तो 2, -4, तो x वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x ये रहा 2, ये वाला पॉइंट। उसके बाद y नेगेटिव वाला है, -4, तो -4 कहाँ है, 1 2 3 4, ये रहा। अब ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये वाला। तो अब कैसे निकालेंगे देखना, इन दोनों को मिला दो, इसको यहां से खींच के इसके सामने लाओ और इसको खींच के इधर लेके जाओ, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 2, -4 का है, तो ये वाला पॉइंट 2, -4। तो बच्चों ये आपका जो पॉइंट है ये 2, -4 का है, ये पॉइंट 2, -4 का है, ठीक है। एक बार बहुत अच्छे से ना बड़े आराम से समझो इस चीज को, बड़े आराम से समझो, ठीक, क्लियर है यहां तक, ओके। आगे बढ़ू, ठीक है ना, ओके, चलेगा, आगे देखना, ओके। अब मैं तुमसे एक दूसरा पॉइंट बोलता हूं, अब मैं आपसे एक दूसरा पॉइंट बोलता हूं, -3, 2, दूसरा पॉइंट बोलता हूं -3, 2, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू x की हो गई और ये वाली y की, तो x -3 कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये नेगेटिव है, 1 2 3, ये रहा, और y की वैल्यू 2 पॉजिटिव है, तो ये रहा, तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है ये -3, 2 का है, किसका है जी, -3, 2 का, ये वाला पॉइंट, ठीक। बड़े आराम से समझो इसे, बहुत आराम से समझ गए। अब ग्राफ में एक पॉइंट ये दे रखा है जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। अब ग्राफ में अगर मैं आपसे ये बोलूं, अब ग्राफ में अगर आप में ये बोलूं, ग्राफ में आपसे ये बोलूं कि ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो सकती है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी को निकालने के लिए एक्चुअल में ना वो फॉर्मूला आया कहाँ से वो ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि फॉर्मूला है क्या, क्योंकि सीधा सवाल आते हैं तो उसको हम अप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला प्यारे भाई। तो अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से हेडिंग बना लो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक, अपनी कॉपी में एक अच्छे से हेडिंग बना लो डिस्टेंस फॉर्मूला, बना लिया बेटा, ठीक है। पूरा नोट कर लो, ये सब कुछ जरूरी है, सब एक चीज जरूरी है, हर एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अब लेट से एक पॉइंट आपको दे रखा है ए, इस पॉइंट में मान लो 2,4 है, और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 3,4, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसके ये x1 मान लोगे इसे, और ये x2 मान लोगे, ये ओफो, ये x1 हो जाएगा और ये y1, ये एब्सिसा हो जाएगी और ये ऑर्डिनेट हो जाएगा।
ये x2 मान लोगे, ये एब्सिसा हो जाएगी, ये y2 यानी कि ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? ग्राफ में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे डेरिवेशन करवा दो, अलग से वीडियो बना दूंगा। क्यों बना दूंगा? क्यों जरूरी जो है पहले वो करवाऊंगा, ठीक है? जो ज्यादा जरूरी है ना वो कराऊंगा पहले, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। तो पहले इसको अपनी कॉपी में 2 बार लिखो बिना देखे फटाफट से लिख लो। लिख ले यार, कितना बेशरम आदमी है तू। लिख ले भाई, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, चलो। तो यह x1 x2 y1 y2 है, क्या समझ में आ गई बात? बहुत इजी है ना। चलिए, तो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में इसको यहाँ अप्लाई नहीं करूंगा, मैं अगले क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, ठीक है? मैं अगले में अप्लाई करूंगा, यहाँ अप्लाई नहीं करने वाला मैं, ठीक? चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। तो ये आपको ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ठीक है? 2 पॉइंट दे रखे हैं। ये पहला वाला x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2, ये y2। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, इस वाले में देखना। कुछ बच्चे x2 पहले लिख दें, मतलब x1 में से x2 माइनस कर देंगे, ठीक है? कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो पहले से नोट करो, आराम से करो नोट फटाफट से। ठीक है, पहले आराम से इसे नोट कर लो। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसकी शीट कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप क्या करो, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको बेसिक चीजें पता लग जाएंगी। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकलेगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 क्या है? x2 है आपका 4 माइनस 2 प्लस y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 कितना होता है? 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 1, लेकिन माइनस का 2 आएगा यहाँ से और इसका स्क्वायर, ठीक है जी? इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिख रहा हूँ। अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। कैसे होता है देखना, -2 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 4 प्लस 4 कितना आ गया? √8। क्लास 9th में हीरोज फार्मूला में सिखाया जाता है। √8 को फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ गया 2√2। यूनिट लिखना आंसर में, यूनिट लिखना आंसर बता रहा हूँ, बदतमीजी मत करना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आराम से, बड़े इत्मीनान से वीडियो को पॉज करो, समझो और इस क्वेश्चन को करो। जैसे अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, उसको पहले खुद से वीडियो को रोक के आराम से खुद सॉल्व कर लो। बहुत ज्यादा वीक है ना, मैं बता रहा हूँ तरीका, वीडियो देख के करनी कर लो। एक सोल्यूशन कर दिया, मैं तो तुम्हें टाइप वाइज करवा रहा हूँ ना, एक के बाद एक। तो जैसे मैंने करा दिया उसके वीडियो को पॉज कर लो। अब वीडियो को पॉज करने के बाद पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तब करना, पूरे एफर्ट लगाने के बाद तब वीडियो देखना, ठीक है? चलो,
ये सवाल था आपके सामने। ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, ये आपको दे रखा है ए और ये बी। ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल दो अंडर रूट। अब ध्यान से देखना, माइनस के 1 में से माइनस कर रहे हो माइनस का 5। ये चीज सबसे समझदारी से समझने वाली होती है। बहुत बच्चे यहीं पर गलती कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर -1 में से माइनस करा माइनस का 5। अब 2-4 गधे होते हैं, 2-4 गधे के बहुत गधे होते हैं। अब वो माइनस के 1 में से माइनस कर देंगे 5 को। आंसर तो जब देखेंगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, उसका होल स्क्वायर कर दिया, गलत हो जाएगा सवाल। एक बार समझ गए, दोबारा ये गलती मत करना, मैं बता रहा हूँ। प्लस y2 कितना है, y2 है 3, 3 में से माइनस कर दो 7 को, क्योंकि केवल वहां 7 दिया है। अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस 5 है ना, इसका स्क्वायर। 7 में से 3 गया, माइनस का 4 बचेगा। देखिएगा आप ध्यान से, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16। आंसर आया √32। √32 को मुझे दिखाई दे रहा है 16 × 4। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना होता है आपको रूट के अंदर, ठीक है। 4 का मतलब √16 का मतलब हो गया 4 और बाहर 2 आ गया, ठीक है। 4√2 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4√2 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। 4√2 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला है क्या? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क है ये आपके लिए। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में समझ में आ गया हो तो CC लिख देना। CC का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। और अगर समझ में आ गया हो तभी मैं आगे अच्छे से ढंग से सारी चीज़ें करवा दूंगा, ये मेरा वायदा है, ठीक। तो बहुत अच्छे से कर लेना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेना। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ाऊंगा और देन आपको एरिया निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको पूरी किताब के सवाल एक साथ करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा आपसे वादा है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।